वेलकम बैक। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ फिर से उल्टी गिनती का जिक्र किया, जिस पर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि उल्टी गिनती करने वाले खुद भी सीधे हो जाएंगे और ये उल्टी गिनती भी सीधी हो जाएगी। ये तमाम मामला क्या हैं, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ इन फोकस हैं डॉक्टर शिजरा मनसब साहिबा, स्टेट मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात तो मतलब एक छोटा लफ्ज़ होगा, अब तो बात इल्ज़ामात तक है, और वो ये कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में उन लोगों को जो बताया गया था कि मरहलावार इसलिए किए जाएंगे कि अमन व अमान की सूरत हाल को मेंटेन किया जा सके, सो जैसे कि वो तो लेट अलोन, वो तो किसी सूरत उन्होंने काबू में नहीं की, जिसके लिए वो बार बार कहते हैं कि उनकी कारकुनों को शहीद किया गया, लेकिन मकसद नून लीग का ये था कि वो धांधली कर सके। बहुत शुक्रिया नादिया। देखिए नादिया, ये जिस वक्त जीडी के इलेक्शंस हुए उस वक्त पीपल्स पार्टी ने फतह हासिल की और हमने फौरी तौर पे उनको मुबारकबाद। जिस वक्त से आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस शुरू हुए, पीपल्स पार्टी का कुछ मेरा ख्याल सोच और थी, कुछ हिस्टोरिकली इनके यहाँ पे डेफिनेटली वोट्स रहे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनकी हुकूमत ने जो डिलीवर नहीं कर पाए, जो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए, वो चीजें इवन ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोसेस नजर आना शुरू हो गई। जिस तरह से मियाँ नवाज शरीफ साहब जब जाते थे, जलसों में लोग आते थे, और जिस तरह से वो एक मोहब्बत का या जोश का इजहार कर रहे थे, उसी वक्त पता चल रहा था कि उन्होंने इस वक्त पीएमएलएन की परफॉर्मेंस को देखते हुए जो पंजाब में उन्होंने की या दीगर जगहों पे की, उसकी वजह से वो पीएमएलएन को वोट देंगे। हालांकि मैं समझती हूँ कि इनको अगर अवाम ने एक फैसला कर लिया तो उस अवाम के फैसले को तस्लीम कर लेना चाहिए, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब जो है वो इस चीज के ऊपर अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी हार को तस्लीम करना उनके लिए मुश्किल हुआ है, और इसलिए वो अपने वोटर्स को खुश करने के लिए बार बार ऐसी बातें कर रहे हैं। बहरहाल जब इलेक्शन का सिलसिला खत्म हो जाएगा तो पीपल्स पार्टी वापस जो हमारी उनके साथ इत्तेहाद है इंशाल्लाह ताला उसी तरीके से कायम रहेगा। 2029 तक हम मिलके ही इत्तेहादी हुकूमत इंशाल्लाह ताला करेंगे। अच्छा, तो यानी लोगों का जो ख्याल है कि ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए किया जा रहा है, अंदर से सब एक है, ना उन्होंने हुकूमत से अलग होना है, ना आपके उनके मामलात इतने तल्ख हो सकते हैं कि आप उन लोगों को इस सिस्टम से निकलने दें। देखिए, हमारी तरफ से तो कोई तलखी नहीं हुई, हम तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि अवाम के फैसले को तस्लीम कर देना चाहिए। हमारी इत्तेहादी वो है फ्रेमवर्क के तहत जिसमें उन्होंने आईनी नोट दिए और हमने हुकूमत बनाई। इसमें हमने दोनों पार्टीज ने जो है डेमोक्रेसी की खातिर, इस जदोजहद को कंटिन्यू करने की खातिर, पार्लियामेंट को कंटिन्यू कराने की खातिर ये फैसला किया था, वरना कोई भी जमात आइडियली ये नहीं चाहती कि इत्तेहादी हुकूमत बने, लेकिन उस वक्त एक फ्रेमवर्क बना, उस फ्रेमवर्क के तहत हम इकट्ठे काम कर रहे हैं। उसमें डेफिनेटली बीइंग टू पार्टीज, और स्पेशली जब इलेक्शन का एक वक्त आता है जो कि जैसे कि एजेके में आया, तो उस वक्त एक दूसरे पे तनकीद भी होती है, लेकिन मैं समझती हूँ कि तनकीद से वो कुछ आगे बढ़ गए, कुछ अपने सियासी जोश में या उस वक्त क्राउड को प्लीज करने के लिए ज्यादा हार्श बातें उन्होंने कर दी। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि जिस वक्त इलेक्शन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा और अगर उनके पास कोई सबूत है नादिया, तो फिर फोरम्स हैं उन सबूतों को लाके पेश करने के लिए, उन फोरम्स को बुलाएं। जिस वक्त उनसे एविडेंस मांगा जाता है तो अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा एविडेंस वो पेश नहीं कर पाते जिसके ऊपर के कोई फैसला किया जा सके या जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन पर रद्द अमल कर सके। ये सिर्फ बातें या तकारीर करने से तो ये बातें प्रूव नहीं होती ना। ये तो आपको एविडेंस लाना पड़ता है, उसको सही करेक्ट फोरम पे लाना पड़ता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब चलें, आप कह दें हीट ऑफ द मोमेंट कह दीजिए, टू प्लीज हिज वोटर्स कह दीजिए, लेकिन जो बात अमन व अमान की है, जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ अमन कायम होना चाहिए, साथ में उन्होंने कहा 50-50 दिन इंटरनेट नहीं है, आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है, और कल के जलसे में भी उन्होंने अमन व अमान की सूरत हाल का जिक्र किया, और मोहर सख्त कर देता है इलेक्शन कमीशन जब वो 2 अजला के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र ही इलेक्शन को मुलतवी करता है, और रावलाकोट के हवाले से कहता है कि जब तक धरना ख़त्म नहीं होगा, जब तक ये फैसला नहीं किया जा सकता कि यहाँ इंतखाबी अमल कब होगा। तो हालात तो कंट्रोल वफाकी हुकूमत भी नहीं कर पाई है। एक पूरे वफाकी वज़ीर हैं उमूर कश्मीर के
ٹھیک ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے لیکن دونوں نے مل کے ہی ہمیشہ آزاد کشمیر میں کام کیا ہے نا, تو اتنا ہی اونرشپ آپ کو بھی لینی ہوگی کہ ایون یور گورنمنٹ آلسو فیل ٹو کنٹرول واٹ ایور از ہیپننگ اوور دیئر. تو نادر اس کے بارے میں گورنمنٹ جو ہے وہ گاہے بگاہے مختلف جگہوں پہ آ کے عوام کو بتاتی بھی رہی, اطلاع بھی آگاہ بھی کرتی رہی کہ کیا ہو رہا ہے. اس کا جو تھا اس میں ڈیورنگ دیٹ ٹائم جس وقت کہ یہ جماعت آئی انہوں نے کچھ اپنے جائز مطالبات رکھے, اس وقت پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے مل کے وہ وفود تھے جو جاتے رہے ان سے مذاکرات کرتے رہے اور ان کی تقریباً ساری جو مطالبات تھے جو کہ کشمیری عوام کی خاطر تھے یا کشمیری عوام کو فائدہ پہنچاتے تھے وہ سارے مطالبات ان کے مانے. پھر ایک دو مطالبات ایسے تھے جن میں یہ کہا گیا کہ یہ ہم نہیں کر سکتے, یہ جب اسمبلی آپ کی آ جائے گی تو وہاں پہ آپ اگر آپ نے کوئی چینج کرانا ہے, کوئی میجر چینج آپ کانسٹیٹیوشنلی لانا چاہتے ہیں تو وہ اسمبلی از دا رائٹ فورم ٹو ڈو دیٹ. اس وقت پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ تھی, ہر مذاکرات میں وہ ہمارے ساتھ موجود تھی, لیکن اس کے بعد جو اس پارٹی سے کچھ ایسی باتیں کرائی گئی جس کی وجہ سے انہیں کالعدم قرار دینا پڑا اور وہ بھی پیپلز پارٹی کی حکومت اس میں شامل تھی, وہ باتیں ایسی تھیں جو کہ ان کو اور ہمارے جو ایسے عناصر ہیں بیرون ملک, ایسے عناصر جو کہ ہمارے دشمن ہیں اور وہ اوپنلی ہمارے دشمن ہیں, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, وہ اوپنلی یہ مودی کی جو موزی پالیسیاں ہیں وہ اوپنلی ظاہر کراتا ہے, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور یہ جماعت جس وقت ان کے ہاتھوں ایک سمجھے کہ ان کا ماؤتھ پیس بننے کی طرف جانے لگ گئی, جب یہ ان دشمن عناصر کا ماؤتھ پیس بننے جانے لگ گئی اس وقت اس کو کالعدم قرار دیا جانے لگا. اور یہ بھی پتہ کرنا چاہیے کہ ان کو فنڈ کون کر رہا ہے, ان دھرنوں کو فنڈ کون کر رہا. تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ امن و امان کو کنٹرول کرنے کی مزید ضرورت ہے, بٹ دیٹ از پیپلز پارٹی از ناٹ ہیلپنگ دیٹ. یہ اس قسم کے بیانات دے کے بھارتی میڈیا کے لیے فوڈا بنانا پیش کر رہے ہیں. اس کو ہمارا جو دشمن گودی میڈیا ہے وہ تو اس کو استعمال کر رہا ہے ہمارے خلاف, پاکستان کے خلاف. میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اس وقت حکومت کے ساتھ مل کے ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی, ان جماعت جو دھرنے دے رہے ہیں یا جو بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنا ہمارے ساتھ دینا چاہیے. شزرا منصف صاحبہ, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.